अल्हम्दुलिल्लाह की करे थे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर मिस माही इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 88 लेक्चर नंबर 2 सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। व्हाट्सएप का प्राइवेट ग्रुप आप सबका बन चुका है। मैं कुछ लोगों को व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिखाता जाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये मैं भूल गया हूं जल्दी जल्दी में, ताकि आपको चीजें मजीद क्लियर भी हो सकें। अगर आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप सपोर्ट ओपन है। ये बैच 87 का सोशल मीडिया मार्केटिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है। 399 स्टूडेंट इस ग्रुप में मौजूद हैं। ऐसे ही ये बैच 85 एंड 86 का सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्रुप ओपन है। इसमें भी बेतहाशा लोग मौजूद हैं। बच्चों के सवालों के जवाब, क्लासेस का लिंक, टास्क असाइनमेंट, लाइव सपोर्ट ओपन है। तो इस किस्म के बैच 88 के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा परसों के स्कॉलरशिप के सेशन में। जी मिस, आप स्टार्ट कर सकती हैं प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था, बल्कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे कि किस तरह से हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग की जर्नी को लेके चलना है और क्या क्या चीजें हम कवर करने वाली हैं। तो जैसा मैंने बताया था, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कवर करेंगे किस तरह से हम लोग एक प्रॉपर एड बनाते हैं। ठीक है, ये दो लेक्चर्स में हम लोग ऐड बनाना सीख जाएंगे, एंड देन उसके बाद लेक्चर नंबर 4, 5, 6 से जो है प्रॉपर बिजनेस अकाउंट्स और एडवर्टाइजिंग और उसके पास हम लोग फिर वो स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एड्स में बनाते क्या हैं। ठीक है, पहले तो कोई एक स्पॉन्सर्ड एड देखते हैं। ये हमारे सामने एक स्पॉन्सर्ड एड आ चुका है। अब जब हमारे सामने एक एड आता है तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है इस क्रिएटिव के ऊपर। अब पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हमें कितनी चीजों की जरूरत है, मतलब हमें सीखना क्या क्या है। तो ये दो पार्ट्स हैं। एक एक एड को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ ताकि आप लोग इजीली सीख सको। तो अब पहला पार्ट तो हो गया क्रिएटिव्स का। क्रिएटिव क्या होते हैं मैम? ये जो आप सामने इमेज नजर आ रही है ना, इसको हम क्रिएटिव कहते हैं। ये इमेज फॉर्म में भी हो सकता है और वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं क्रिएटिव्स। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा कंटेंट। अब ये कंटेंट क्या है? ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर हेडलाइन लिखी हुई है, ये हेडलाइन लिखी हुई है, एंड देन ये बटन लगा हुआ है। होता क्या है कि हमने क्रिएटिव देखा, इसके अंदर देखा फ्री एनुअल रिपोर्ट 2023, ठीक हो गया, ऑल इन वन सोशल मीडिया टूल। ये हेडलाइन दी हुई है कि भाई सारे के सारे टूल एक ही सोशल मीडिया में। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाके देखूंगी कि अच्छा ये लोग क्या क्या फीचर्स, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और मेरे लिए कितना यूजफुल है। और अगर मैं देखती हूँ कि हाँ ये वाकई में बहुत अच्छा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ सीटीए बटन पे क्लिक करूंगी और मैं वो चीज जाके परचेज कर लूंगी। तो इतनी सी ये गेम होती है। लेकिन ये इतनी सी गेम नहीं होती, इसके पीछे आपकी पूरी की पूरी जो है ना साइंस होती है आपकी। पूरा का पूरा आपने देखना होता है कि कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का इंटरेस्ट, उसकी अटेंशन, उसका पेन पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है? अब होता है कि बहुत आसान से एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें आसान हो जाए। डेली बेसिस की एग्जांपल देती हूँ। आप लोग मार्केट जाते हो, मार्केट से जाके आप लोग चीजें खरीदते हो, दुकानदार के पास जाते हो। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग दो चीजें लेने जाते हो, चार चीजें लेके निकल आते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि जो खरीदना होता है वही खरीदा, या मूड ऑफ करके बाहर आ जाते हो। अब हुआ क्या अंदर जाके, जो जो सेल्स पर्सन होता है या दुकानदार होता है, जो भी शॉपकीपर होता है, अब वो आपको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप एक के साथ दूसरी चीज भी खरीद लो। फॉर एग्जांपल फीमेल्स गई हैं, वो लिपस्टिक ले रही हैं, तो आपने ये बेस ट्राई किया है, आपने आई शेड ट्राई किया है, हमारी न्यू कलेक्शन है। बॉयज गई हैं तो वो अपनी कोई शर्ट लेने गए हैं, उसके साथ ये हुडी ट्राई कर लो, ये पैंट ट्राई कर लो, ये बेल्ट ट्राई कर लो, या ये न्यू कलर आया, न्यू स्टफ आया, ये आप ट्राई करो। तो कहीं ना कहीं वो आपसे इस तरह से इतने अच्छे अल्फाज में रिस्पेक्टफुल जो वर्ड्स यूज करते कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज लगती है कि हाँ ये तो मुझे चाहिए, ये तो मेरी जरूरत थी, ये मैं नहीं पहनूंगा तो मैं तो खूबसूरत ही नहीं दिखूंगा। ठीक है, इसी तरीके से फीमेल्स होती हैं कि भाई क्रीम लगा लो, ये क्रीम लगाओ, दो ले लो, अभी पैकेज आया हुआ है, वो डील आई हुई है, तो अभी ले लो वरना आगे जाकर तो ये महंगी हो जाएगा। तो फिर आपको लगता है कि भाई अभी खरीद लो, कहीं तो आगे महंगी होगी तो मुझे घर ना बेचना पड़ जाए। ये वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये होते हैं वो अल्फाज जिसकी वजह से आप लोग कहते हो कि नहीं ये मैंने खरीदना है। आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जियो मैनेजर आ जाता है कि हमारी न्यू डिश है, आप उसको जरूर ट्राई करें। अब उतने प्यार से उसने बोला है, आप लोग कहते हो ले आओ, जहाँ इतना किया वो उसको भी ऑर्डर कर ही देते हो। तो ये होते हैं वो अल्फाज जिससे आप लोग कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो। अभी मैं आपको प्रॉपर एक टूल दे दूंगी, उस टूल की हेल्प से जो है ना, आप 2 सेकंड में सारा का सारा कुछ बना लोगे, आपको 1 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन वही क्या वाली बात है ना, नकल के लिए अकल
का होना बेहद जरूरी है। आपको मैं डायरेक्टली स्टार्टिंग में टूल दे देती ना, आप टक टक कॉपी पेस्ट शुरू कर देते, लेकिन आपको उसके पीछे की लॉजिक समझ ही ना आती, और आगे जाके जब आप क्लाइंट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, आप डिजायर कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर पाते। तो कंटेंट बेसिकली क्या होता है, आसान अल्फाज में बताऊं, ऐसे अल्फाज जिसको पढ़ के जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो जब पढ़े तो उसको कहे कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था। देखिए, जो दुकानदार काम कर रहे हैं ना, वही काम हम भी करने वाले हैं। उनका तरीका अलग है, वो फिजिकल कर रहे हैं, अब हम मॉडर्न हो गए हैं। अब हम मॉडर्न, हमने भी बेचना ही है ना, हम भी तो बेचना ही सीखने जा रहे हैं। अब हम लोगों ने थोड़ा मॉडर्न तरीके से बेचना है, हमने ऑनलाइन बेचना है। वो लोग आवाजें लगा लगा के बेच रहे होते हैं, बोर्ड बना बना के बेच रहे होते हैं, बोर्ड भी लिख देते हैं 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, और फिर वहां पे लाइन लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे फ्री बिक रहा है। ठीक है, अब यही सेम चीज हम लोग ऑनलाइन करेंगे। अब हमारा स्टाइल क्या होगा, हमने वही चीज अपने क्रिएटिव के अंदर मेंशन की हुई होगी, वही चीज हम लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर की हुई होगी, वही चीज हमने अपने इस कंटेंट में लिखी हुई होगी, कि जब वो ये हेडलाइन पढ़े, ये नीचे हेडलाइन पढ़े कि अच्छा ये ऑफर है और ये बता रहे हैं, और फिर ऊपर जाके इस हेड कॉपी को देखेगा, इसको बेसिकली कहते हैं एड कॉपी। जब वो इसको पढ़ना शुरू करेगा, कहेगा अच्छा हाँ यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं देख रहा था। तो इस तरह से एड कॉपी सेल्स लेटर भी कहा जाता है। और बेसिकली सारी की सारी चीज होती है ना, कंटेंट, जो पूरी गेम होती है वो गेम ही कंटेंट की होती है। कि आप ऐसे अल्फाज बोलो कि सामने जो देखो, हर कोई, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया यूज कर रहा है, और सोशल मीडिया में जो चीज हो रही है ना, वो उसको अडॉप्ट भी कर रहा है। तो आप जैसा कंटेंट दोगे वैसा वो कंज्यूम करेगा। जितना पावरफुल कंटेंट होगा, उतना पावरफुल उसके ऊपर जो है इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो ये बात तो 100% श्योरिटी है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैम, चलें, समझ में तो आ गया कंटेंट का, तो हमें समझ में आ गया कि कंटेंट क्या है, और हमने इस तरह के अल्फाज लिखने हैं, इस तरह से हम लोग बताएंगे कि जो है सामने वाला क्या है कि हाँ ये मुझे चाहिए। किसके लिए बनाएंगे कंटेंट, ये भी जो सवाल आपके जहनों में एकदम से आ रहा है ना, तो जो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने मुझे बताया था कि मैं ये बिजनेस करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, तो उसी बिजनेस को ध्यान में रखते हुए उसकी एड कॉपीज बनानी है। अब बनेगी कहाँ से मैम, कंटेंट राइटर तो हम है नहीं, हम लोगों को तो कंटेंट राइटिंग आती नहीं है। तो फिर हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोगों ने जस्ट गूगल पे जाना है, वहां पे जाके आप जस्ट टाइप करोगे चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, बस सिंपल ये लिखना है और एंटर कर देना है। जो फर्स्ट लाइन पर आएगा, आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है। अच्छा, मेरा डायरेक्टली साइन अप हो गया क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉग इन है। आपके पास जो है ना, इसको आपने साइन अप करोगे, साइन अप पे क्लिक करोगे, ईमेल मांगेगा, ईमेल देनी है, और आपका ये साइन अप हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज, आपने इसको डाउनलोड नहीं करना। आपने इसको मोबाइल पे अगर यूज कर रहे हो तो डाउनलोड नहीं करना। जैसे मैं गूगल पे गई हूँ, चाहे आप लैपटॉप से यूज कर रहे हो, टैबलेट यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, आपने गूगल पे जाके इसको साइन अप ही करना है, और कुछ भी नहीं करना। फिर हम आ जाते हैं, अब यहाँ पर चैट जीपीटी क्या है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ। चैट जीपीटी जो है एक ऐसा एआई टूल है, जो आपसे बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करता है। आप किसी भी टाइप का कंटेंट जनरेट करना चाहते हो, ये आपको लिख के देगा। आपको किसी भी चीज का आइडिया चाहिए, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है, आपको ब्लॉग्स लिखने, आर्टिकल्स लिखने हैं, आपको मैथ्स के क्वेश्चन है, मतलब बहुत बहुत ही बहुत जबरदस्त एआई टूल है। लेकिन अभी जब मैं इसको सिर्फ मैंने चैट जीपीटी को अगर डिस्कस करना शुरू करें तो घंटा हमारे यहीं पर ही पूरा हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि एज अ मार्केटर हम चैट जीपीटी को कैसे यूज करने वाले हैं। तो एज अ मार्केटर जो है ना, हमारा कंटेंट थोड़ा सा ही हम लिखते हैं, वो जो कि यूज होता है एड कॉपी में। हमें एड कॉपी लिखनी होती है, हेडलाइन वगैरह निकालनी होती है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, और आगे जाके हम ऑडियंस वगैरह के लिए भी इसको यूज करेंगे। लेकिन अभी जो है ना, मैं इसको एड कॉपी के लिए यूज करूंगी। तो अब यहाँ पर मैं इसको बोलने जा रही हूँ, अब इसकी हमारी हमारी जो भी कॉन्वर्सेशन होगी ना, जिस तरह आप एक इंसान से बात कर रहे होते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने बेस्ट फ्रेंड बना दो चैट जीपीटी को। आज तो मैं आपको यही बोलूंगी। मजीद इसके एक्सटेंशंस भी होंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो 2021 तक की अपडेट्स आपको देता है। लेकिन आगे जाके मैं फिर आपको न्यू एक्सटेंशंस भी बताऊंगी, जिसको आप जब इंस्टॉल कर लोगे तो उसमें ये होगा कि आपको वो करंटली जो है ना, वो सारी करंट अपडेट आपको वो दे रहा होगा। आप लोगों के इंटरफेस बिल्कुल सिंपल आ रहा होगा, मेरा थोड़ा चेंज आ रहा है। उसकी वजह यही है कि मेरे पास एक्सटेंशंस हुई हुई है, तो वो मैं वन बाय वन फिर आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अभी एक साथ बता दिया तो आप लोग हो गए मैम ने पता नहीं क्या क्या बता दिया, तो अभी प्लेन प्लेन चलती है।
बाकी हम जो भी कॉन्वर्सेशन चैट जीपीटी से करेंगे साइड में देखिए सब कुछ सेव हो रहा होता है। तो आपने जोन सी बात जिस टॉपिक को जहां पर एंड किया था वहीं से दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब जिस तरह आप इंसान से बात करते हो ना, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही सोचना है कि आप बिल्कुल इंसान से ही बात कर रहे हो। मैं इसको बोलती हूँ कि आई एम सोशल मीडिया मार्केटर, क्रिएटिंग फेसबुक पेज फॉर फेसबुक यूजर नेम फेसबुक। अच्छा, अभी जो रेड लाइन्स आ रही है ना आपकी, ये जो रेड लाइन्स आ रही है इसको मैं भी आपको बताऊंगी कि ये क्या है। ठीक है, देखिए मैं इसको वन क्लिक करके, मैं जितनी मेरी मिस्टेक जो स्पीड में मैं लिख रही हूँ थी, तो जितनी भी मिस्टेक थी इसने मेरी वन सिंगल क्लिक पे दूर कर दी। ठीक है, ये मैंने इसको बोला कि भाई मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ और मैं अब सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज देना चाहती हूँ, उसका पेज बना रही हूँ। तो मुझे जो है ना कोई नेम सजेस्ट करो, फेसबुक के नेम जो फेसबुक पे अवेलेबल होने चाहिए। ये ना हो ना कि फेसबुक पे वो अवेलेबल ही ना हो, मतलब उस नाम का ऑलरेडी पहले से पेज ना बना हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे फौरन 10 नाम लिख के दे दिए कि ये लो भाई, आप ये यूज करो। इनमें से कोई सा भी नाम आप जो है ना रख सकते हो, सोशल स्ट्रेटेजीज हब, एडवर्टाइज प्रो कनेक्ट, ट्रेंडिंग एड्स निंजास, ये अच्छा लगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एजेंसी नेम सेलेक्ट कर लिया, दिस। और अब मैं इसको यहाँ पे कह रही हूँ राइट फेसबुक एड कॉपी विथ रेलिवेंट ट्रेंडिंग हैशटैग्स एड कॉन्टैक्ट डिटेल। और कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने जो है यहाँ पे कोई भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल जो है आप दिए वो दे दें। ठीक है, मैंने सो कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा भाई मैंने, मेरी एजेंसी का नाम ये है और मुझे उसके लिए फेसबुक एड कॉपी लिख के दो। ठीक है, फेसबुक एड कॉपी लिख के दो विद रेलिवेंट हैशटैग। मैम आपने तो हैशटैग भी ऐड किया, हैशटैग के बारे में तो अभी कुछ बताया ही नहीं है। तो अभी हैशटैग के बारे में आपको बताती हूँ कि हैशटैग है क्या, पहले एड कॉपी लिख कर आ जाए। अब होता क्या है हैशटैग में, अब जैसे मैंने एक एड कॉपी लिखी, अभी देखिए हमें लिख के दे रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लिख रहा होता है बेचारा, तो ये भी लिख के देगा हमें। अब हमने जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करना है और ये कितनी जबरदस्त किस्म की ना अभी हमें ये एड कॉपी लिख के दे देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये हमें एड कॉपी लिख के देगा तो नीचे इसने रेलिवेंट हैश टैग भी दे दिए। अब ये जो हैश टैग है ये क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं सिंपल, अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं इधर लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एड कॉपी लिखी है, अब वो एड कॉपी या मैंने एक एड बनाई है, वो मैं किन लोगों को दिखाना चाहूंगी, वो मैं किन लोगों को दिखाना चाहूंगी। देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ हैश टैग सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, अब मैंने अगर अपने उसमें ये यूज किया हैश टैग, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग पे डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग से कनेक्टेड है, मतलब ये एक ही तरह की कम्युनिटी इसके अंदर है। अब जो लोग जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं या अपनी पोस्ट के अंदर ये वाला हैशटैग यूज कर रहे हैं, इट्स मीन कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के अंदर कनेक्टेड हैं। अब मैंने अगर ये वाला हैशटैग यूज किया, लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है, ये देखें 17 मिलियन, 17 मिलियन जो है ना पोस्ट इस के ऊपर हुई भी है और इस हैशटैग पे ये देखें 2.4 के फॉलोअर्स है। तो इधर जो है ना ये 17 मिलियन पोस्ट, मतलब इतने लोगों ने इस हैशटैग को यूज किया हुआ है। तो अगर यही हैशटैग मैं भी यूज करती हूँ तो मुझे भी पॉसिबल है कि मुझे भी इतनी रीच मिल जाएगी, मेरा जो पोस्ट है, जो मेरी जो एड है, वो इतने लोगों तक सामने जा सकती है। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि भाई 17 के 17 मिलियन जो है ना मेरे पास लाइन लग जाएगी, लेकिन अगर आप ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करते हो तो उससे क्या होता है, उससे जो है आपका फौरन जो है क्या आता है, ये क्या हुआ, तुम लिखा हुआ ही नहीं आया, आपको रीच मिल जाती है।
दोबारा करते हैं, ये हमारे पास टाइप ही नहीं हुआ। तो उसको वेट करते हैं। कभी कभी चैट जीपीटी जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है तो थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है, लेकिन फौरन रिस्पॉन्स करता है। ये देखें, अब ये शुरू हो गया लिखना। अब आपने कुछ भी नहीं किया, इसने देखें ये अपना मजेदार तरीके से सारा कुछ बताना शुरू कर दिया। अब अगर आप इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना चाहें ना, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उसके अंदर लिख रहे हैं भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर मैं एड कॉपी की सर्विस दे रहा हूँ, पेज मैनेजमेंट की सर्विस दे रहा हूँ, बिजनेस मैनेजर सेटअप की सर्विस दे रहा हूँ, ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, इंक्रीज फॉलोअर्स एंड एंगेजमेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो वो फिर उसी हिसाब से आपको बना के दे देगा। लेकिन देखिए इसने ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो बता दी, इसने पहले जबरदस्त किस्म की जो है ना हमें हेडलाइन लिख के दे दी। फिर इसने जो है ना बात करना शुरू की। अब ये रीडर पढ़ रहा है, ठीक है, जो बिजनेस ऑनर है वो पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ पे इसने जबरदस्त तरीके से बता दिया कि आप अपने ब्रांड को जो है विजिट करना चाहते हो। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो इस चीज पे जो है ना स्पेशलाइजेशन की हुई है कि वो लेटेस्ट ट्रेंड जो है उसके हिसाब से जो है ना आपके बिजनेस को बूस्ट करेगी, आपके क्रिएटिव को, आप कंपटीशन जो है, और ब्रांड न्यू हाइट्स विद ट्रेंड एड्स निंजास। और फिर उसने हैशटैग यहाँ पे प्रॉपर यूज किए हुए कि ये वाले हैशटैग्स जो हैं आप लोग यूज करें। एंड देन उसके बाद जो है उन्होंने लास्ट में कॉल टू एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि चलें साथ मिलकर फटाफट स्टार्ट करते हैं, और क्लिक लर्न मोर गेट स्टार्ट। और नीचे यहाँ पर आप अपनी कॉन्टेक्ट की डिटेल जो है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, इधर ये हुआ कि मैंने जस्ट एक लाइन में लिखा मुझे ऐड कॉपी लिख के दो, इसने मुझे लिख के दे दी। अब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है मेरे कपड़ों का कारोबार है, कोई कहता है मेरे पास वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, कोई कहता है मेरी ट्रेवल एजेंसी है, और वो आपसे कहता है कि मुझे एक ऐड कॉपी बना दो, या मुझे एक ऐड बना दो, या मुझे एक कंटेंट बना दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है, आपने लिखना है कि भाई रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो लोग ये 1 2 3 4 ये सर्विसेज देते हैं, इसके लिए मुझे फेसबुक की एड कॉपी बना के दे दो। और आपने यहाँ पे जस्ट एक सिंगल इंटर किया और उसने आपको पूरी की पूरी बना के दे दी। अगर मैं इसको यहाँ पे बोलूं कि राइट 7 डेज एड कॉपी, ठीक है, विथ इमेज आइडिया। अब मैंने इसको साथ साथ बोल दिया कि मुझे इमेज आइडिया भी दे दो, ठीक है, 7 दिन की मुझे एड कॉपी बना के दे दो, और साथ ही साथ मुझे इमेज का आइडिया भी दो कि इस तरह की एड कॉपी के साथ मुझे किस तरह की इमेज बनानी चाहिए, मुझे किस तरह की पिक्चर बनानी चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे ये भी बना के दे देगा कि आपको इमेज का आइडिया भी दे देगा कि आप जो है ना इस तरीके से बनाओ, इस इमेज के अंदर इस तरह से दिखना चाहिए, या ये शो होना चाहिए, या वो शो होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे दूं कि भाई मुझे एक हेडलाइन भी लिख के दे दो, तो वो आपको हेडलाइन भी लिख के दे देगा। मैं इसको बोलूंगी कि मुझे जो है ना कुछ स्क्रिप्ट सा बना के दो। अच्छा, स्क्रिप्ट का भी बताती हूँ मैं भी आपको कि स्क्रिप्ट क्या होता है। पहले ही देखिए, इमेज आइडियाज ने हमें पूरा का पूरा दे दिया कि भाई कैरासोल बनाए जिसके अंदर बिफोर एंड आफ्टर जो है ना आपने दिखाया हुआ हो कि कैंपेन से जो है ना पहले उनका कैसा था, और जब आपने उनकी मार्केटिंग वगैरह की तो उसके बाद जो है ना उनका बिजनेस कैसा था, फिर अपनी एजेंसी का लोगो आप उसके अंदर शो करें। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने इमेज का आइडिया भी दे दिया। आपने उठाना है इसको डायरेक्टली जाके जो है मैं जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी तो आप इसके उठा के और आप डायरेक्टली इसकी इमेज बना सकते हो बड़ी आसान तरीके से। और अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो आप जस्ट उसको दे दोगे और वो उस तरह उसको देखते हुए जो है ना आपको एक इमेज पूरी की पूरी बना के दे देगा। अब अगर मैंने वीडियो बनानी है तो मैं इसको कहती हूँ कि राइट वीडियो स्क्रिप्ट। मैंने वीडियो भी बनानी होगी, ठीक है। अब आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, वो कहता है कि भाई मुझे ना एक वीडियो स्क्रिप्ट लिख के दो, तो स्क्रिप्ट तो बनाएगा तो वीडियो एडिटर ही, लेकिन अब राइटर आप आज जो है आप एज अ राइटर काम कर रहे हो, तो उसने आपको बोला कि मुझे एक वीडियो स्क्रिप्ट लिख के दे दो। तो राइट जो है ना मैं उसको कहती हूँ कि राइट 30 सेकेंड। ठीक है, अब मैंने इसको बोल दिया कि 30 सेकेंड का जो है ना मुझे सिर्फ और सिर्फ वीडियो स्क्रिप्ट जो है ना वो लिख के दे दो। अब ये मुझे पूरा वीडियो स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। और ये देखे मैंने यहाँ पे जस्ट उसको उठाना है,
और मैंने एडिटर को दे देना है, और वो उसके ऊपर, या तो मैं खुद वीडियो बना रही हूँ तो मैं खुद ही बना लूंगी, अदरवाइज मैं अपने एडिटर को दे दूंगी। अब यहाँ पे प्रॉपर बताएगा कि भाई ओपनिंग सीन किस तरह से होगा, जब ओपनिंग होगी तो किस तरह की करनी है, फिर वॉइस ओवर में आपने क्या बोलना है, फिर उसके बाद कट टू, इसके बाद बीच में हम लोग क्लिप्स ऐड करते हैं, उस पे आपने कौन सा क्लिप ऐड करना है, फिर वॉइस ओवर में आपने क्या बोलना है, फिर शोकेस आपने क्या करना है। तो पूरा का पूरा उसने आपको वीडियो स्क्रिप्ट भी लिख के दे दिया। आज का जो लेक्चर है ना, अगर आप आज के लेक्चर को सिर्फ मैं देखूं, अभी तो आपने पूरी मार्केटिंग सीखनी है, अभी तो आप बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मैं आज के लेक्चर की भी बात करूँ ना, तो आज आप अगर इसको जस्ट 2 घंटे देते हैं, आप इस काबिल 100% हो जाओगे कि अगर कोई आपको परसों या कल भी कोई आता है और वो आपको कहता है कि मुझे ना कंटेंट लिख के दे दो, मुझे सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, मुझे उसके लिए जो है ना हैशटैग निकाल दो, मुझे उसके लिए, मुझे बिजनेस का नेम समझ में नहीं आ रहा, मुझे फेसबुक का यूजर नेम निकाल दो, मुझे एड कॉपी लिख दो, सेल्स लेटर लिख दो, सोशल मीडिया पोस्ट लिख दो। आप उसको कहोगे मैं लिख के देता हूँ, 20 बनानी है, 30 बनानी है, 10,000 रुपए लूंगा, 15,000 रुपए लूंगा, और मैं आपको पूरे महीने का कंटेंट लिख के दे दूंगा। और आपने यहाँ पर आना है, आपने उसको बोल दे देना कि 30 डेज का कंटेंट लिख के दो, आपको पूरा का पूरा 30 डेज का जो है ना कंटेंट लिख के दे देगा। आपने उसको कॉपी करना है और उसको थोड़ा सा सेट वेट करके, और आपने उसको आगे अपने क्लाइंट को ट्रांसफर कर देना है। इस तरीके से वर्किंग होती है, स्मार्ट वर्क इस तरह से होता है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, वापस चलते हैं अपनी एड कॉपी की तरफ। जो हमारी पहली एड कॉपी इसने बनाई थी, मैं इसको डायरेक्टली सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगी, ठीक है। और हम उसको पेस्ट कहाँ करना है, अब मैं यहाँ पर इसको बैक करती हूँ। आप जाओगे, आपको अभी ग्रुप में बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने लर्निंग विद अर्निंग के ग्रुप में जाके पेस्ट करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जस्ट बता रही हूँ कि हम लोग उसको यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारा, अब देखिए हमें इमोजीज भी यूज करने की जरूरत नहीं, उसने जो रेलिवेंट इमोजीज है ना वो भी उसने खुद ही यूज कर ली है। थोड़ा सा जरा उसको सेट कर लेते हैं कि देखने में जरा अच्छा लगे, ठीक है, थोड़ा सा मैसी भी ना हो। ठीक है, यहाँ से हमने किया निंजा स्क्रैपिंग, ठीक है, ये भी लाइन ठीक है, एड मास्टर ठीक हो गया। यहाँ से मैं कॉन्टेक्ट डिटेल अगर ऐड करना चाहूंगी, तो मैं वेबसाइट अगर ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे जो है ना वेबसाइट अपनी ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर जो है मैं अगर कॉन्टेक्ट डिटेल देना चाहूंगी तो मैं कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो दे दूंगी, ठीक है। ये मैंने पता नहीं कौन सी दुनिया का नंबर लिख दिया है। तो इस तरह से कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह दे के सिंपली आप यहाँ पर, अभी तो मैंने आपको क्रिएटिव बनाना सिखाया ही नहीं है, बट रेलिवेंट कोई भी इमेज हो तो आपने यहाँ से क्लिक करके, इधर आपने क्लिक करना है, और कोई भी रेलिवेंट इमेज आपको जो लगे कि मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो आप इसको ऐड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर फिर जो है आप इसको नेक्स्ट करोगे और उसको आप पब्लिश कर दोगे। तो सिंपली जो है ये इस तरह से पोस्ट होती है। अच्छा, अब जो एक चीज थी कि जो रेड लाइन आ रही थी, और मैम आप जो फौरन सिंगल क्लिक पे अपनी स्पेलिंग्स भी ठीक किए जा रही थी और ग्रामर भी ठीक किए जा रही थी, तो वो भी हमें बता दे। तो यहाँ पर एक और टूल आपको मैं बताने जा रही हूँ कि चैट जीपीटी में कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब वो आपको टाइप करके देता है तो मोस्टली उसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो सकती हैं, या अगर आप जो बड़ी स्पीड में लिख रहे होते हो तो आपकी भी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, और आप चाहते हो कि भाई मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामर की मिस्टेक ना हो, तमाम चीजें परफेक्ट हों, ताकि क्लाइंट के पास जाए तो क्लाइंट ये ना बोले कि आपने तो कंटेंट ही गलत लिखा हुआ है, आपने तो सारी स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है। तो इसको ठीक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपली, अगर मोबाइल यूजर्स जो है वो प्ले स्टोर में जाएंगे और ग्रामरली इंस्टॉल कर लेंगे, ग्रामरली, ठीक है। और जो मोबाइल से, लैपटॉप से यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, उन्होंने ग्रामरली एक्सटेंशन, ग्रामरली एक्सटेंशन जो है ना यहाँ पे जाके इसको ग्रामरली फॉर क्रूम, इसको जो है ना आप लोगों ने ऐड टू क्रूम कर लेना है, ठीक है। बस ऐड टू क्रूम कर लेंगे, यहाँ पर ऐड टू क्रूम कर लेंगे, मेरा ऑलरेडी ऐड है, तो ये यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे देगा कि रिमूव करने का। देखिए मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, मैं अपनी एक्सटेंशन दिखा देती हूँ। ये देखेंगे एक्सटेंशन मेरी यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी, जिस तरह मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रही थी ना, तो मेरी तो जब मैं लिख रही होती हूँ तो नीचे मेरी नजर होती है, तो मैं स्पीड में लिख रही हूँ तो वो गलती तो मुझसे होती ही होती है। तो वो सारी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, और यहाँ पर उसने सारी की सारी स्पेलिंग्स मेरी ठीक करके मुझे दे दी, ठीक है। यहाँ पर अभी हम कुछ और भी लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग जो है, ठीक है, कोई और हम लोग प्रॉम उठा लेते हैं, जिस तरह अभी आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी। कोई भी एक प्रॉम ले लेते हैं हम। ओके, आ गए हम लोग। अब ये देखें, यही वाला प्रॉम था, ठीक है, इसको तो हमने ठीक ही कर लिया था ना।
और मैं इसकी जरा जानबूझ के और मिस्टेक्स निकाल देती हूँ। आई एम इज, ठीक है, बेचारा परेशान हो जाएगा कि क्या लिखना शुरू कर दिया है। अब ये देखें, मैंने इसकी जानबूझ के मिस्टेक्स करना शुरू कर दिए हैं। देखें अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखें, अब ये इसने कहा कि भाई ये आपकी तो पूरी लाइन ही गलत है, आई एम आद, तो यहाँ इसने स्पेलिंग ठीक कर दी, यहाँ मैंने ट्विस्ट में गलत गलत लिखी थी, वो उसने सही कर दी, यहाँ पे शुड आना चाहिए, उसने मुझे पूरा का पूरा ठीक करके दे दिया। अब आप फेसबुक पे भी अगर यहाँ पे भी टाइप कर रहे हो, अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी तो एक्सटेंशन वर्क करना शुरू कर देगी, लेकिन अभी इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रेड लाइन नहीं आ रही। तो इस तरह से आप इस ग्रामरली की एक्सटेंशन की हेल्प से आप लोग बड़ी आसानी से जो है अपनी ग्रामर की मिस्टेक और स्पेलिंग्स मिस्टेक्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज थी। अच्छा, आप ग्रामर चैट जीपीटी की एक और मजे की बात बताऊं कि अगर आप लोग इंग्लिश में टाइप नहीं कर पा रहे और आप इसको अगर उर्दू में भी बोलें तो ये आपको उर्दू में भी टाइप करके दे देगा। एक और 30 सेकेंड की वीडियो स्क्रिप्ट लिखो, चलो, तो ये हमें, अगर आप उसको उर्दू में भी बोलेंगे तो ये आपको जो है इंग्लिश में उसकी वीडियो स्क्रिप्ट निकाल के लिखना शुरू कर देगा। और अगर आप इसको बोलोगे कि राइट इन उर्दू तो ये आपको उर्दू में भी लिख के देना शुरू कर देगा। ठीक है, या अगर आपने कोई भी ऐसी चीज लिखी और आप उसको बोलोगे कि ट्रांसलेट इन इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप बोलोगे तो ये आपको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करके दे देगा। मतलब आपको मैंने कहा ना कि ये ऑल इन वन है, उसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। एआई का दौर है, और एआई के दौर में जो है ना, जितने भी एआई के टूल्स हैं उसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप एआई को अडॉप्ट करेंगे उतनी आसानी से और उतनी जल्दी जो है ना आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर सीखेंगे कि हम लोगों ने क्रिएटिव्स कैसे बनाने हैं, एंड देन लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में हम इंशाल्लाह अपने अपने बिजनेस अकाउंट्स बनाते नजर आ रहे होंगे। और लेक्चर नंबर 7 में हमारी फर्स्ट कैंपेन एक्टिव होगी, जिसमें हम लोग एक्टिव करेंगे कि हमने फॉलोअर्स कैसे लेकर आने हैं, व्हाट्सएप पे कस्टमर्स कैसे लेकर आने हैं, लीड जनरेशन की कैंपेन कैसे चलानी है, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग अलग से कैसे करनी है, व्हाट्सएप की मार्केटिंग अलग से कैसे करनी है, कन्वर्जन्स क्या होती हैं, स्केलिंग क्या होती है। तो बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद जो है ना फिर आप लोग इंशाल्लाह ताला इस काबिल हो जाओगे कि सुकून से अपना काम जो है वो घर से बैठ के कर सकते हो। तो यहाँ तक जल्दी से बताएं, समझ में आया कि नहीं आया, इजी लगा, मुश्किल लगा? और दूसरी बात फिर मुझे ये भी बताएं कि अब आपके सामने अगर कोई भी बिजनेस आता है, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस आता है, तो आप मुझे बताओ आप उसके लिए कंटेंट लिख के दे सकते हो कि नहीं? यस और नो, लिख के दे सकते हैं कि नहीं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माहीन, आपको बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच।